How to write 9-band body paragraph which impress the examiner. The easiest method to write a fully developed body paragraph. In this video, we are going to learn कि कैसे बॉडी पैराग्राफ लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप, जो एग्जामिनर चाहते हैं, ना तो मैं चाहती हूँ। ठीक है, एग्जामिनर को क्या चाहते हैं आपके बॉडी पैराग्राफ में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको सिखाती हूँ। कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट ऑफन मेक इन बॉडी पैराग्राफ विच एग्जामिनर डोंट लाइक। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ 9-band बॉडी पैराग्राफ, हाउ टू राइट बॉडी पैराग्राफ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें एंड सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखेगा। तीसरा मैं आपको सिखाऊंगी कि वाई बॉडी पैराग्राफ आर सो इम्पोर्टेंट, तो इस वीडियो पर बने रहेगा। एंड अगर आप IELTS के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पर फ्री मटेरियल्स एंड मैं ऐसे करेक्शन भी फ्री में करती हूँ, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली से उसे ज्वाइन करना है अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं IELTS के रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। तो पहली मिस्टेक क्या है, तो चलिए उस पर ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट्स ऑफन मेक इन बॉडी पैराग्राफ। तो क्या मिस्टेक है, मैं जरा से देखती हूँ कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करता है। देखिए, टू मैनी आइडियाज वो लिख देते हैं। वो तो बहुत ही कॉमन है, जो बिगिनर्स है वो यही करते हैं कि बहुत सारे आइडियाज़ लिख देते हैं एक ही बॉडी पैराग्राफ में, जो एग्जामिनर को कभी भी पसंद नहीं है अगर आप ऐसे इस तरह से लिखते हैं तो। दूसरा है अनडेवलप्ड आइडियाज़, कि कुछ डेवलप ही आइडिया नहीं, एक्सप्लेनेशन ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैसे बैंड मिलेगा। फिर कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे मेल आते हैं कि मैं मेरे 5.5 आते हैं, तो इसी वजह से आते हैं कि आप बहुत सारे आइडिया लिख देते हैं एंड उसको एक्सप्लेन नहीं करते, इसीलिए अनडेवलप्ड आइडिया और नो एग्जाम्पल और नो एक्सप्लेनेशन, यानी कि आप एग्जाम्पल भी नहीं लिख रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि आपको 5.5 ही बैंड रह जाते हैं। और बहुत सारे 60% ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं बॉडी पैराग्राफ में पता है, वो लिखते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, ऐसा लिखते हैं। फर्स्टली उसके बाद जो पहला पॉइंट है वो लिखते हैं, सेकेंडली लगा कर दूसरा पॉइंट लिखते हैं। वैसे बहुत सारे आइडियाज़ लिख देते हैं जो एग्जामिनर को जरा सा भी पसंद नहीं, क्योंकि ए वाला ऐसे जब हम स्कूल में लिखते हैं ऐसा नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें ऐसा लिखना है जो एक्सप्लेनेशन किया गया हो, यानी कि उसमें एग्जाम्पल भी हो, एक्सप्लेनेशन भी हो, सपोर्टेड आइडियाज़ भी होने चाहिए। ठीक है, ये गलती बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए मैं आपको सचेत कर रही हूँ कि ऐसी गलती आप मत करिएगा। अगर आपको 6.5, 7 और 8 बैंड लेना है तो आप टू मैनी आइडियाज़ मत लिखिएगा। दूसरी गलती है वाई दे आर सो इम्पोर्टेंट, कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है बॉडी पैराग्राफ्स। तो 70% ऑफ योर ऐसे, यानी कि ये 70% आपका होता है, यानी कि जो बॉडी पैराग्राफ है वो कंटेंट करता है। प्रेजेंट अ फुल्ली डेवलप्ड पोजिशन, मेक योर ओपिनियन क्लियर थ्रू आउट द एसे। क्योंकि अगर आप बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि क्या फ्लो है राइटिंग का और क्या आइडियाज़ है, तो एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ 9-band बॉडी पैराग्राफ। अगर आपको 9 बैंड वाला जो एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है ऐसा बॉडी पैराग्राफ लिखना है तो इसका स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले लिखना होगा टॉपिक सेंटेंस। आप टेंशन मत करिएगा, मैं आपको सिखाऊंगी कि टॉपिक सेंटेंस क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन करना है एंड अच्छा सा एग्जाम्पल देकर सेंटेंस को, यानी कि जो बॉडी पैराग्राफ है उसको एंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि टॉपिक सेंटेंस क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस, शॉर्ट एंड क्लियर स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। आपने रीडिंग में देखा होगा कि जब भी आप लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व करते हैं, जो बॉडी पैराग्राफ है उसकी पहली या फिर लास्ट लाइन में ही आंसर होता है, क्योंकि जो पूरा जो पैराग्राफ है उसमें जो आंसर, यानी कि उसका जो मेन टाइटल है वो फर्स्ट या लास्ट लाइन में ही होता है। इसलिए रिगार्डिंग व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट, अगर आप टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप जो पूरे बॉडी पैराग्राफ में क्या लिख रहे हैं। ठीक है, उसका जो मेन हेडिंग है वो एग्जामिनर को पता चल जाएगा, व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। ठीक है, लिंक्स मेन आइडियाज टू योर एसे, मेक योर मेन आइडियाज क्लियर, यानी कि आपके जो मेन आइडिया है कि आप क्यों सपोर्ट करते हैं इस जो क्वेश्चन है उसे आप क्यों सपोर्ट करते हैं, उसके जो मेन आइडिया है वो एग्जामिनर को पता चल जाएगा अगर आप टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं तो। ठीक है, हाउ टू एक्सप्लेन टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, जो डेवलप्ड है, जो आइडियाज़ डेवलप कैसे किया जाए, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। व्हाट योर टॉपिक सेंटेंस मीन, यानी कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है।
what the result it, pretend that you are writing someone with no knowledge of subject। इसका मतलब ये है कि आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा, उसका एक्सप्लेनेशन करना है। एंड आपको यह सोचना है कि जो चेक करने वाला को पता नहीं है, इसलिए आप ऐसा लिखे, आपको समझाए, उसको उसे आप समझाए कि इस मैं बॉडी पैराग्राफ में इस तरह से लिख रही हूँ, ठीक है, उसका फ्लो अच्छा होना चाहिए। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेज, जैसे कि दैट इज़ टू से, दिस इज़ बिकॉज, एज अ रिजल्ट, देयर फॉर, इन अदर वर्ड्स, आप ये फ्रेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल कैसे दें, ये तो बहुत ही मैंडेटरी है अगर आप 9 बेंड लेना चाहते हैं तो, ठीक है। एग्जाम्पल मेक्स अवर ऐसे सपोर्टिव एंड इलुस्ट्रेट अवर मेन पॉइंट, मेक इट योर ओवन एग्जामिनर, डू नॉट चेक वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। यानी कि एग्जामिनर यहाँ चेक नहीं करता कि जो एग्जाम्पल लिखा है आपने वो राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि ये कोई जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये हमारी ग्रामर टेस्ट है, हमारी सेंटेंस टेस्ट है, इसलिए आपको एग्जाम्पल लिखने होंगे। आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को में देखते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बॉडी पैराग्राफ को सपोर्ट करता है और इलुस्ट्रेट अवर मेन पॉइंट्स करता है, ठीक है। इसलिए आपको एग्जाम्पल 100% लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ एग्जाम्पल के साथ कि आपको कैसे 9 बेंड बॉडी पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, ऑल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर शुड बी फंडेड बाय गवर्नमेंट एंड फ्री फॉर एवरीवन। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विथ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये एग्री एंड डिसएग्री वाला जो ऐसे है यह है, और ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है उसे फ्री करना चाहिए जो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी है। तो इसमें तो लाजमी है कि सब एग्री ही हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है टू बिगिन विथ ऑफरिंग फ्री एजुकेशन सर्विसेज एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फीस एंड अनअफोर्डेबल मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अब देखिए 10 मिनट डाल रही हूँ, ठीक है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं यानी कि आईएनजी लगाकर स्टार्ट करते हैं, जो नाउन होता है यहाँ पर देखना है जो इस एजुकेशन सर्विसेज एंड हेल्थ लगा है, ठीक है। तो ऐसे आपको मिस्टेक नहीं करनी है जब भी आप जीरन से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक एडवांस इंग्लिश ग्रामर लेसन है। अगर आप इसका रूल आपको याद रखना होगा क्योंकि एडवांस है, एंड मैं तो आपको क्या कुछ आपको सिखा सकती हूँ, लेकिन याद तो आपको ही रखना होगा ना। तो ऑफरिंग फ्री एजुकेशन सर्विसेज एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इज राइजिंग एजुकेशन फीस एंड अनअफोर्डेबल मेडिकल ट्रीटमेंट्स। ये पैराग्राफ यह कहना चाहता है कि फ्री देना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एजुकेशन फीस and unaffordable medical treatments. In other words, the majority of people tend to provide their children best education, but because of heavy charges, middle class cannot afford the education fees for their offspring, and हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का सिनोनिम्स है। तो अच्छी वोकेबलरी ऑफस्प्रिंग का यूज़ किया है, एंड मैंने मॉडल वर्ब देखिए मैंने कंपाउंड सेंटेंस यानी कि बट का यूज़ किया है, जिसके आगे मैंने कोमा लगाया है, वो बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए इन अदर वर्ड्स लगा के, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक हमारा टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है। अब हमें उसको एक्सप्लेन करना है, हमें दूसरा आइडिया नहीं लिखना है, हमें उसे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इन अदर वर्ड्स लगा के मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और ये सारी बातें उसको एक्सप्लेन ही करनी है, ना तो आपको कोई दूसरा आइडिया लिखना है। अगर आपको दूसरा आइडिया लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन उसको आप एक्सप्लेन ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या मैंने लिखा है। यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बता दूं कि जब भी कोई गवर्नमेंट वाला ऐसे हो तो आप 100% इफ़ वाला जो कंडीशनल सेंटेंस यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो 100% यूज़ कर सकते हैं, जिसका वीडियो मेरे जो चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में झाँक के भी देख सकते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इफ़ का यूज़ करें। तो टिप ये थी कि गवर्नमेंट वाले ऐसे में आप उसका 100% यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। द गवर्नमेंट वुड नॉट प्रोवाइड ऑल दिस एमिनिटीज़, इट विल कॉज एक्स्ट्रा बर्डन ऑन पुअर पीपल। यानी कि गवर्नमेंट ये प्रोवाइड नहीं कराती तो जो पुअर पीपल है उस पर बोझ बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये प्रेजेंट टेंस है एंड ये जो फ्यूचर इफेक्ट है। अगर आपको नहीं पता है कि इफ़ वाला कंडीशनल सेंटेंस कैसे यूज़ करें तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। अब हमें मोर सपोर्टिव बनाना है, इसीलिए हमें कोई भी एग्जाम्पल जो है वो बना देना है और आपको यही लिखना है फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद जो कोमा है वो मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप ये कोमा नहीं लगाते तो आपके बेंड कट हो सकते हैं, इसीलिए फॉर एग्जाम्पल के साथ आप कोमा लगाया कीजिएगा। तो चलिए कोई भी एग्जाम्पल बना देते हैं, कोई हम सर्वे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द टाइम्स हैव रिसेंटली रिपोर्टेड डेट। यहाँ पर देखिए जो भी हम मेन थिंग लिखेंगे सर्वे, तो यहाँ पर कैपिटल में लिखेंगे द टाइम्स। उसका जो पहला वर्ड होगा वो हम कैपिटल में लिखेंगे, बहुत ही मैंडेटरी है। मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स कैपिटल नहीं लिखते हैं तो उसका बेंड कट होता है, ठीक है। और देखिए जब भी हमारा सेंटेंस पूरा होता है वहाँ से हम कैपिटल लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने कैपिटल लिखा और ये सेंटेंस यहाँ पर पूरा हुआ, ठीक है। तो उसका जो नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ वहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे। यहाँ पर भी देखिए ये तो फुल स्टॉप हो गया और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल में लिखा है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टाइम्स हैव रिसेंटली रिपोर्टेड डेट 70% ऑफ चिल्ड्रन वेर अनएम्प्लॉयड सिंस दे कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव स्कूल फीस। देखिए कितना अच्छा हमने सपोर्टिव सेंटेंस लिखा है कि टाइम्स ने रिपोर्ट ये किया है कि 70% जो चिल्ड्रन है वो अनएम्प्लॉयड हुए क्योंकि उसने अच्छी जो फ़ी है यानी कि वो नहीं भर सकते थे, वो पे नहीं कर सकते थे एजुकेशन में, इसीलिए 70% ऑफ जो चिल्ड्रन है वो अनएम्प्लॉयड हुए हैं, ठीक है। तो कितना अच्छा हमने सपोर्टिव एग्जाम्पल लिखा है, कोई भी आपको बना देना है इस टाइप का, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि हाउ टू राइट एग्जाम्पल तो मैं आने वाले वीडियो में अच्छे से आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और आप यहाँ पर देखें मैंने 10 लगाए हैं यानी कि अच्छा एंड कर दिया मैंने जो बॉडी पैराग्राफ है क्या तो चलिए देखते हैं। Thus, authorities should be allocated education and healthcare facility without paid any charges। देखिए कितना अच्छा एंड हमने कर दिया इस बॉडी पैराग्राफ का। तो आपको भी इसी तरह से लिखना है। देखिए कितना अच्छा 10 लगाकर हमने एंड कर दिया, हमने एग्जाम्पल लग दिया, हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, हमने टॉपिक सेंटेंस भी लगा दिया। तो इसी तरह से आपको जो बॉडी पैराग्राफ है वो लिखना है क्योंकि एग्जामिनर यही चाहते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू।